हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, अभी सुबह से मेरा एक भी वीडियो नहीं आया, कुछ व्यस्तता के कारण। और आज की थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाने वाली हूँ, तो मैं बता भी देती हूँ। आज की वीडियो होने वाली है बसंती जी और अनीता जी पर। इसमें कुछ अनीता जी की भी बातें होंगी और कुछ बसंती जी की भी बातें होंगी। तो मैं बसंती जी के भक्तगणों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती है, इसलिए कि सच्चाई मैं बोलती हूँ। अगर सच्चाई आपको पसंद नहीं है, आप भी उस जो झूठा केस लगाई है बसंती रेप का, आप भी उस गैंग रेप में शामिल हो, तो प्लीज़ बसंती की वीडियो को जाकर आप बार बार देखो, ना कि उसके अगेंस्ट जो बोल रहा है उसकी वीडियो पर आप आओ। मैं आपको बुलाने नहीं जा रही हूँ कि आप मेरी वीडियो पर आकर अपनी गंदगी को छोड़कर जाओ। और आपने लिखा है कि जमकर आपको भी पैसा मिला है, मतलब अनीता जी के तरफ से। इतने गिरे हुए रिएक्शन वाले नहीं होते हैं कि किसी के पैसा देने पर वो वीडियो बनाएंगे। और वीडियो रिएक्शन का मतलब यही होता है कि सच बोलो, चाहे वो मिर्ची लगे और चाहे किसी को जो भी लगे। और जो भी मैं शुरू से बोलती आई हूँ वही बोलूँगी, एक बात पर मैं निर्भर रहती हूँ। इसलिए कि हमको ये नहीं है कि वो पैसा देंगी तो हम अनीता जी की तरफ से बोलेंगे, फिर बसंती पैसा कौन, ये लोग का हिम्मत है कि ये लोग पैसा देंगे और हम वीडियो बनाएंगे। किसी के पैसे पर हम लोग बिकने वाले नहीं हैं। हम लोग अपना रिएक्शन देते हैं, खुद का मेरा चैनल है, तो हम खुद की बातों को अपना ओपिनियन रखते हैं और रखेंगे। अगर किसी को देखना है तो देखिए, वरना चले जाइए यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों चलिए, मैं बसंती की 3 वीडियो की बात करती हूँ और मैं बसंती के टाइटल पर ही बात करूँगी। बाकी अंदर में तो रेसिपी है और कुछ बातें होंगी गोलू पर, जो कि आज गोलू ने जो ऐसी तेज़ धार में जो हंसिया वगैरह जो कटाई का धान का बसंती जी बता रही थी कि मैं थंबनेल के बारे में पहले मैं 2 थंबनेल के नीचे का जो टाइटल है मैं उसके बारे में बात करती हूँ। मेरे दुख और रोने को आप सबने क्या नाम दे दिया। खैर कोई बात नहीं, जिसके पर बीतती है वही समझता है। बिल्कुल बसंती जी, जिसके पर बीतता है वही समझता है। एकदम आपने राइट टाइटल लिखा है और आपके टाइटल में मैं एकदम भी काटकुट नहीं कर सकती हूँ कि सच में एकदम सही लिखा है कि जिसके पर बीतता है वही समझता है। अब समझ में आया कि जिसके पर बीतता है वही समझता है। तो ये सामने वाले के बारे में भी तो आपको सोचना चाहिए कि उसके पर क्या बीत रही है। आप पर तो मानते हैं कि आपके पति गए हैं, तो उस चीज़ को मैंने भी बोला है कि चलो भाई, पति की याद हर त्यौहार में आती है। ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफ ही लगातार बोलती हूँ। तो इस चीज़ को मैंने अपनी वीडियो में रखा है। तो ये समझ में आ गया कि जिसके पर बीतता है वही समझता है। अब समझ लीजिए कि आपने झूठा केस जो लगाया है गैंग रेप वाला, तो उसके बारे में एक बार भी आप चर्चा क्यों नहीं करते हो। बहुत सारे मेरे में कमेंट आए हैं कि प्लीज़ मैडम आप जाकर बसंती से बोलो कि जितना फालतू का चर्चा करती हैं, इधर का बात उधर, वो एक बार थोड़ा सा अपने मुंह से बोले ना कि मैं कौन सा केस लगाए हूँ और कहाँ हुआ, मेरे साथ कब क्या घटना हुआ, किस जगह पर हुआ। क्यों नहीं आप अपने वीडियो में क्यों चुप्पी साधे हो। चुप्पी साधने का मतलब क्या मैं समझूं। बसंती जी, आपके चुप्पी साधने का मैं मतलब क्या समझूं। तो समझ जाइए कि जिसके ऊपर बीतता है वही समझता है। आपका एक छोटा सा पालक अगर कोई पशु पक्षी खा जा रहा है तो इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, इतना ज़्यादा दुख हो रहा है। और सामने वाले के बारे में आपने कभी सोचा कि वो इधर मकान छोड़ रहे हैं तो उधर जा रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांध कर, मतलब किस तरीके से एक जगह का वो नहीं रह रहे हैं कि उनके पर अभी पुलिस कार्रवाई है और कब उनको धर दबोचेगी, इसको आपको पता नहीं है कि उनके पर क्या बीत रही है। एक जगह पर 2-4 दिन रहते हैं लोग, तो दूसरा जगह फिर उनको बुक करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे पैसे लगते हैं। अगर उस जगह पर आप रहते तो कैसा महसूस होता कि जो आपने लिखा है जिस पर बीतती है, तो उनके पर जो बीत रही है वो तो आपके समझ में आएगा नहीं। एक पालक चर गया, चाहे भगवान को प्यारे हो गए आपके हस्बैंड,
भाई कोई दुनिया में रहने आता नहीं है, इस पर किसी का बस नहीं है। मानते हैं कि वो भगवान को प्यारे हो गए तो दुख होता है सभी को, लेकिन जो फिलहाल जो जानबूझकर दुख दिया गया है उसका क्या। मानते हैं कि ये किसी के साथ घटना हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है कि हम भी कभी इस दुनिया से जा सकते हैं, कोई और जा सकता है, कोई यहाँ पर रहने नहीं आया है, कोई असमय चला जाता है, कोई समय से जाता है। इसका भगवान के हाथों में है, इस पर हमारा कोई बस नहीं है, ना आपका बस है। लेकिन जो जानबूझकर किया गया है, दुख दिया गया है किसी को, वो उसका क्या। आप उसके बारे में कुछ सोचा है आपने? नहीं ना, नहीं ना सोचा है कि आपने बोला कि जिसके पर बीतता है वही समझता है। तो समझ जाइए कि सामने वाले पर क्या बीत रहा है। क्या उनका मन नहीं था कि हम दिवाली में अपने घर में दिया जलाएं? जो किराए के रेंट के मकान पर वो दिया जला रहे हैं। तो ये चीज़ आपको सोचना चाहिए ना कि आप उन लोगों को घर से एकदम आउट कर दिए हैं, घर पर क्यों नहीं रह रहे हैं। आप कहती हैं ना कि मैंने उनको घर से भगाया नहीं है, क्यों नहीं आकर रह रहे हैं। आप रहने लायक छोड़ा है, आपने उनको रहने लायक छोड़ा है कि वो आकर रहेंगे समय से। कोई पूजा है, पाठ है, छठ है, दिवाली है, उनका भी मन करता है वहाँ पर छोटे से रूम में, किचन में, जैसे कि लकी ने बताया कि इतने ही लोग हैं और हम लोगों का कोई ऐसा व्यू भी नहीं मिल रहा है कि कोई वीडियो अच्छा सा है। जिस तरीके से वो अपने कुलवाई को सजाए थे, अपना सब जो डेकोरेशन किए थे सब वो सजाए थे, तो वो व्यू आता था। तो व्यू का भी बहुत असर पड़ता है वीडियो पर। तो जहाँ जहाँ भाग रहे हैं लोग, वहाँ वहाँ का वीडियो मिल रहा है। क्या ये अच्छी बात है? आप इसके बारे में एक बार भी सोचते हैं? आप अपने बारे में तो पूरी कहानी कह देती हैं कि हमारे लिए ऐसे लोग बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। आपने ऐसा करतूत ही कर दिया है कि लोग बोलने पर मजबूर। और सच्चाई मैं बोलूँगी और बोलती रहूँगी, चाहे हमको अनीता जी से कितना भी वो हो जाए, लेकिन हम जो सच है मैं वो चीज़ बोलती हूँ। ना हमको अनीता जी पैसा दे रही हैं, ना आप दे रही हैं। हम रिएक्शन बना रहे हैं तो हम उस पर ही बातें करेंगे और बिल्कुल सच ही बोलेंगे कि ये जो झूठा केस आपने लिखवाया है सरासर झूठ है। और इस बारे में आप क्यों नहीं चर्चा करते हो? थोड़ी सा केला के बारे में हुआ कि केला बसंती ने चुरा लिया, तो उसके बारे में आपने वीडियो बना दिया। तो इस बारे में क्यों नहीं एक वीडियो बनाते हो? सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप बसंती से बोलिए कि वो एक बार इस पर चर्चा करे, तो क्यों नहीं चर्चा करती हैं। चलिए दूसरा भी मैं टाइटल पढ़ लेती हूँ। दिवाली की रात मम्मी के लिए बहुत कठिन था, घर से बाहर नहीं निकले, अपना घर में खाना पकाया और खाया। बिल्कुल, खाना तो भाई ये पेट है तो खाना बनाना है, खाना है। कितना भी इंसान चला जाता है लेकिन 2 दिन 3 दिन गम मनाता है, लेकिन जीने के लिए खाना पड़ता है। और मानते हैं कि आप अपने पति के शोक में नहीं त्यौहार मना रही हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो मनाना पड़ता है ना। जिस तरीके से गोलू फर्स्ट क्लास का पनीर मटर, तो उन बच्चों की खुशियों में शामिल होइए। अब जो चला गया है अब उसको आप भूलने की कोशिश करिए। और भूलता तो नहीं है, ये मैं मानती हूँ, देखिए भूलता नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन बच्चों की खुशियों में आपकी खुशी अब खोजिए। और ये सारी बातें भाई अच्छे से पकवान बनाया, आपने खाया भी। ये तो नहीं था कि आपने नहीं खाया। मानते हैं कि आप दिवाली में नहीं निकली, घर से नहीं निकली, ये चीज़ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन बच्चे पटाखा वगैरह सब कूद कूद कर छोड़ रहे थे, गोलू गोल्डी, तो बच्चे तो कर रहे थे ना। तो खाना भी अच्छे से पनीर मटर पनीर बना, आपने भी खा, आपको भी मैंने खाते हुए देखा, दादाजी को भी खाते। दादाजी ने तो नहीं खाया इसलिए कि उनकी तबीयत थोड़ा सा वो है, तो उन्होंने नहीं खाया कि ज़्यादा मसाला वगैरह खाएंगे तो उनको इस समय दिक्कत हो रही है। और दादाजी का सिर्फ कंटेंट आपका ख़त्म हो गया अब दादाजी का। नहीं तो जिस समय कंट्रोवर्सी चल रही थी अनीता जी के साथ, उस समय तो लगातार दादाजी को नहलाया। क्या अब दादाजी नहाती नहीं है क्या बसंती जी? इसलिए कि बहुत दिनों हो गया उनको नहलाए हुए। क्या अब दादाजी को नहलाना बंद हो गया है क्या? अब दादाजी को कंटेंट में क्यों नहीं लिया जा रहा है? इसलिए कि सभी लोग देख देख कर पक चुके हैं। और हम लोग सही कहते हैं तो बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि रिएक्शन बनाने नहीं आता है, ये लोग पैसा पाकर रिएक्शन बनाते हैं अनीता जी की फैमिली की तरफ से। क्यों अनीता जी की फैमिली से? हम तो आपके बारे में भी तो बोल रहे हैं कि दुख तो होता है भाई पति के लिए। तो चलिए भाई, अब तीसरे कमेंट के बारे में भी मैं बात कर लेती हूँ और आऊँगी, अभी गोलू के ऊपर भी आऊँगी।
तो बसंती जी के लिए कुछ खुशियाँ आई हैं। यह महीना हमारे लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। खाने का ऑर्डर, जो खाने वाला ऑर्डर मिला था बनाने के लिए, लगन भी शुरू होंगे, तो खाने का जो ऑर्डर मिला है और धान की कटाई भी है। बस कोई लफड़ा मत हो भाई, आपसे बढ़कर लफड़ा कौन कर सकता है? आपसे बढ़कर लफड़ा कौन कर सकता है? सिर्फ आपके जो टाइटल है मैं उस पर ही आज बात करने आई हूँ। तो आपसे ज़्यादा लफड़ा कौन करने वाला है? ये लफड़ा कौन किया था? आपने ही तो किया था बसंती जी। क्या अनीता जी कहने गई थी आपके भाई से कि आइए आप बैल मुझे मार? अनीता जी बुलाने गई थी। आप एक हफ्ते पहले से जाकर मायके में थी, भाइयों से पूरा पंचायत की, परपंच की, फिर भाइयों को बुलाकर मार पिटाई करवाई। तो लफड़ा कौन पाला है? इस लफड़े का जड़ कौन है? बसंती जी आप बताइएगा, इस लफड़े का जड़ कौन है? लफड़े का जड़ तो आप ही हैं। आप अपने लिए बोल रही हैं सिर्फ कोई लफड़ा, मतलब टाइटल डाल भी रही हैं कि, लेकिन टाइटल कितना भी डालिए बसंती जी, अब आपके सब्सक्राइबर खुद आपकी वीडियो देखना नहीं पसंद करते हैं, इसलिए कि आपके व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। अभी 11 घंटे पहले का मैं वीडियो की बात कर रही हूँ जिस पे आपने लिखा है कि खाना पकाया लेकिन बाहर नहीं गया, उसमें 6,000 व्यूज़ आए हैं। क्या असर पड़ रहा है ना? और लग रहा है कि ये आपके भाई को भी अब व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं और आपके भाई को भी लग रहा है हिस्सा वगैरह मिल नहीं रहा है, इसलिए कि आपके भाई तो अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। दिवाली में कम से कम उनको आना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स लाना चाहिए। जिस तरीके से वो लगातार वीडियो में इतना अकड़ रहे थे कि मैं अपनी बहन का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, अपनी भांजा भांजी का, तो कहाँ गए भाई? बच्चों के लिए थोड़ा दिवाली छठ में कपड़ा भेजना चाहिए ना। मानते हैं कि आप दुखी हैं, आपके पास पैसा नहीं है, जिस तरीके से आप रो रहे हो, गा रहे हो, लेकिन डिश तो बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं। इतना तो जितना जो डिश बना रहे हो आप, इतने अच्छे अच्छे खाना बना रहे हो, इतना तो अच्छे अच्छे घरों में नहीं बन रहे हैं। आप गरीबी का भी वो पूरा ब्यौरा बताते हो कि हम गरीब हैं दोस्तों, ये है वो है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे खाना बन रहे हैं। कभी मटर पनीर, कभी लौके का क्या कहते हैं दाल फ्राई, तो कभी ये कभी वो, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि आपके घर में कोई अच्छा डिश ना बने। ये सही मैं कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ? कभी दाल चावल भुजिया ऐसे साधारण से खाना आप नहीं बनाते हो, कोई ना कोई, कभी बेसन की सब्ज़ी, कभी कुछ, कभी केले का सब्ज़ी, मतलब अच्छा अच्छा खाना आप बनाकर खा रहे हो। गरम मसाला, ये मसाला, वो मसाला, कोई मसाले में भी कमी नहीं है, किसी चीज़ में कमी नहीं है, तो किस बात का रोना है? दुनिया में सभी जीने नहीं आया है, सभी को एक दिन जाना है। और आप खुद अपने मुंह से कह रहे थे कि जब दीपक जी थे तो मुझे इतना परेशान करते थे, मेरे सामान को बेच देते थे, बगल के लोगों का सामान बेच देते थे, जो मैं अभी तक कर्ज भर रही हूँ। किसी का फावड़ा बेच देते थे, किसी का साइकिल बेच देते थे, और जहाँ भी रहते थे मेरे साथ लफड़ा ही लफड़ा करते थे। तो भाई लफड़ा तो आपकी फैमिली में शुरू से हुआ है। आप कह रहे हो कि मेरे साथ कुछ लफड़ा न हो, खाने का ऑर्डर मिला है तो आप शौक़ से जाओ भाई, खाना बनाओ, धान की कटाई भी करो। और चलिए धान की कटाई पर भी मैं आ जाती हूँ। अब गोलू महाराज जो हंसुआ वगैरह है, जो काटने वाला, फसल काटने वाला हंसिया वगैरह है, तो उसमें साम धराने के लिए ले जा रहे हैं, उसको धार देने के लिए ले जा रहे हैं, जो कि जंक लग गया है। तो उसके साथ साथ उनकी ज़बान को भी धार लग गया है। जो दादाजी के लिए कंटेंट बनाया जाता था कि दादाजी का तेल लगाया जा रहा है, दादाजी का सेवा किया जा रहा है, और दादाजी को ये कर रहे हैं, दादाजी को वो कर रहे हैं, तो दादाजी को गोलू ने क्या बोला? क्या बोला? ऐसा कुछ, चुप रहा, ऐसे ऐसे बोलते हैं। असली तो असलियत भाई आ ही जाता है दोस्तों, कितना भी कोई छिपाए, लेकिन असलियत जो रहता है, अब दादाजी समझें और बसंती के फैमिली समझें। अब तो कटअप हो गए हैं लाला जी के फैमिली, इसलिए कि भाई बार बार ये संपत्ति लूट रही थी कि हम जब तक जिंदा रहेंगे बाबूजी को हम सेवा करेंगे, बाबूजी को कोई तकलीफ़ नहीं रहेंगे। लेकिन गोलू क्यों डांटा भाई? बूढ़े बुजुर्ग को जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते हो, बूढ़े को सेवा करते हो बाबूजी का, तो गोलू भाई बसंती को तो मैंने डांटते नहीं सुना है, इसलिए कि वीडियो में आप लोग संभल कर बोलते हो। ऑन कैमरा तो इस तरीके से थोड़ा सा आ गया। अब सोचो कि ऑफ कैमरा कितना आप लोग बोलते होगे।
तो दादाजी का खेत लेने में तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई दादाजी का हिस्सा हम ले लिए उसमें से। अब तो दादाजी दुनिया से चले भी जाएंगे, इसलिए कि भाई बूढ़े हो रहे हैं तो उम्र भी हो रहा है धीरे धीरे, तो एक न एक दिन तो चले जाएंगे। जब नए नए लोग चले जा रहे हैं तो बूढ़े तो एक दिन चले ही जाएंगे। तो दादाजी के खेत का लालच था कि चलो भाई मैंने तो 2 हिस्सा ले लिया। अब दादाजी का सेवा पहले दिखाया जाता था कि मैं तो ये कर रही हूँ। जब लाला जी ने फाइनल मना कर दिया कि भाई जब 2 हिस्सा तुम ले ली हो बसंती जी, तो फिर दादाजी का सवाल ही नहीं है कि अनीता जी करें। इसलिए कि अनीता जी के खिलाफ भी तो दादाजी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि बसंती के भाई आकर मारे पीटे, और बहुत अच्छा हुआ कि केस हम लोग ऐसा जो रेप केस लगाया है आपने, जो गैंग रेप वाला, तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आ गया। वाह रे दादाजी, अब सहो, अब गोलू का डांट सहो, गुंडी का डांट सहो, और बसंती जी का भी डांट सहो। अभी और भी आपको भोगना है। जिस तरीके से आप ऑन कैमरा अनीता जी की फैमिली के बारे में बोल रहे हो, और ज़रा भी अनीता जी आ रही हैं जा रही हैं, कुछ आपने कभी बोला भी नहीं कि क्या है क्या नहीं। मतलब एक लड़के की फैमिली से इतना नफरत, और बसंती जी के हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और बसंती जी का लड़का इस तरीके से कह रहा है कि चुप रहो। कैसे बोला है ये तो कट तो हुआ नहीं, काटा गया है लेकिन कट तो हुआ नहीं है। जो रियलिटी है दोस्तों वो आ ही जाती है, जबान पर कभी ना कभी तो आ ही जाती है। अब ये ऑन कैमरा इस तरह गोलू को ऑब्जेक्शन, मतलब कुछ फावड़ा में कुछ ऐसा लगाना था पचरा या कुछ ऐसा, तो कुछ दादाजी बोले हैं कुदाली में कि फावड़ा में, तो उस पर गोलू को इस तरीके से झटक के बोलना क्या सही बात है, वो भी ऑन कैमरा। अब सोचो दादाजी को आप लोग कितना सेवा करते होंगे। खाना तो भाई जब भी एक गिलास पानी भी देते हो आप लोग तो दिखाते हो, तो दिखाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। किसको दिखाते हो? पब्लिक को। पब्लिक कुछ नहीं कर सकती है आपके फैमिली के बारे में, पब्लिक कुछ नहीं करेगी, वीडियो बनाएगी, कमेंट करेगी, यही कर सकती है। इसके अलावा कोई मदद नहीं कर सकती है। वो मदद जो पहले का कर चुकी है कूलर वगैरह का, उसका बात छोड़िए, अब कोई मदद मिलने वाला नहीं है। और दादाजी का सेवा दिखाने का कोई मतलब नहीं, इसलिए कि लाला जी के साथ इतना बुरा आप लोगों ने कर दिया है, उसमें शामिल हैं दादाजी भी। तो दादाजी से काफ़ी दुखी हैं लाला जी। उनका मन करेगा तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो कोई उनके पर कोई जिम्मेदारी अब ख़त्म है। अब दादाजी की जिम्मेदारी बसंती जी ने ले लिया है, इसलिए कि बसंती जी पूरा उनका हिस्सा खेत का जुताई बुआई कर रही हैं, उसमें का फसल ले रही हैं। और दादाजी भी भाई बसंती की तरफ से बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, मज़ा अब आ रहा है ना। ऐसा केस हम लोग लगवा दिए हैं कि बहुत मज़ा ले रहे हैं। दादाजी बैठे बैठे मज़ा ले रहे हैं। जब गोलू इस तरीके से आज डांट रहा है तो किसी दिन और भी कुछ कर सकता है। अब तो दादाजी को न नहलाना है न कुछ करना है, बस खाना देना है। अब क्या दादाजी नहा भी रहे हैं कि नहीं नहा रहे हैं, वो कंटेंट सब खत्म हो गया। इसलिए कि कब तक एक ही चीज़ दिखाते रहोगे, कब तक एक ही चीज़ दिखाते रहोगे। किस तरीके से बसंती अपने खेत के लिए दुखी हो रही है कि मेरा सारा खेत घोड़ पड़ार खा जाता है, बहुत दुख होता है। दोस्तों जिसके ऊपर बीतता है वही समझता है। तो बात तो आपने सही बोला। तब सामने वाले के लिए भाई आप पर इतना थोड़ा सा बीत रहा है तो आपको इतना समझ में आ रहा है। और जब सामने वाले की दर दर पे ठोकर कर रहा है, कभी दिल्ली तो कभी लखनऊ तो कभी बनारस, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो कैसा लग रहा होगा। जो अपने खेतों को लाला जी मिस कर रहे हैं। वहाँ पर मैंने देखा कि जो जहाँ पर वो लोग रह रहे थे, जिस अपार्टमेंट में थोड़ा आउट एरिया में था, वहाँ अनीता जी और क्या कहते हैं लाला जी और ये क्या कहते हैं लकी जा रहे थे लोग। तो वहाँ पर धान को देखकर कितना मिस कर रहे थे कि धान पक गया है। तो क्या उनका मन नहीं करता होगा कि हम भी अपने खेतों का चीज़ जाकर देखें। आप तो अपने धान को जा कर रोज़ हाथों से छूती हैं कि पका है कि नहीं पका है। कभी बाल को नोचती हैं धान के, कभी वो हवा से नीचे फैल जाता है तो उसको खड़ा करती हैं। तो कितना सेवा कर रही हैं। तो सोचिए कि उनका भी मन करता होगा कि हम भी अपने खेतों में जाकर, और क्या कुछ उनके सामान के साथ सब कुत्ते सारा सब बिखेर रहे होंगे। कैसे वो आई थी अनीता जी और क्या कहते हैं अंजलि, तो कैसे हालात हो गए थे उनके घर के, कितना कचरा हो गया था।
उनका भी मन करता है कि हम भी गांव में रहें, गांव में अपना सारा कुछ कुलवाई में व्यवस्था बनवाए थे, वीडियो का सारा कुछ व्यू लेने के लिए सारा कुछ व्यवस्था बनवाए थे। आपने उनको क्या किया है कि जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। तो समझ लो कि आपके ऊपर जब बीत रहा है तो इतना दुख हो रहा है, और लाला जी की फैमिली पर बीत रहा है तो उसका कुछ नहीं। और नहीं तो एक मौसी जी आई थी बूढ़ी बेचारी, उनको भी आप कह रहे हैं कि कहीं भी खड़ा होना रहेगा कोर्ट में तो मौसी जी हमारा साथ देंगी। मौसी जी पूछ भी नहीं रही थी, मौसी जी के कान में कह कर के कि मौसी जी इस तरीके से हमारे घर हुआ है, ये है। अरे किसी को कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। आप गांव में किसी को भी जाकर बोलो, किसी को कोई फिक्र नहीं है। सभी जानते हैं कि आपने क्या करतूत किया है और आप अपने के लिए क्या करतूत करवाया है, अपने इज्जत को बेचकर, और ये सारी चीज़ें करवाई है। कल के दिन अपने बच्चों के भविष्य को आपने नहीं सोचा है कि मेरे बच्चों के लिए क्या ये सही था। एक बार भी सोचा बदले की भावना में कि अनीता जी मारपीट का जो केस करवा दिए हैं तो हम क्यों नहीं ये केस करवा दें। तो उस समय तो बदले की भावना थी। अब कोई साथ आपका नहीं देगा, न आपके प्रभुनाथ भैया आएंगे, और वो भैया वो अपना जमानत वगैरह करा के बहन का लड़का और बहनोई सब चले गए। अब आपका कोई साथ देने वाला, और कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ आपको अब लग रहा है, इसलिए आपको फूट फूट कर रोना आ रहा है। और दशहरे में तो बड़े मज़े से आप खा रहे थे, बना रहे थे। दशहरे में तो खूब अच्छे से कि आज गए हैं सब मेला देखने, ये देखने, वो देखने। दशहरा क्या कोई त्यौहार नहीं था जो दिवाली में इतना रोना पीटना था। आपको पता चल गया है बसंती जी, आपको पता चल गया है कि अनीता जी के दिन अच्छे आने वाले हैं। उन लोगों के चेहरे से ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके चेहरे पर खुशियाँ हैं। अभी अनीता जी की तबीयत खराब हुई है, जो कि चेकअप वगैरह सब लोग डॉक्टर के पास गई थी। जो उनके पीठ में दर्द है, वो जो उंगली आपके भैया ने तोड़ा है वो उसमें दर्द है। तो सारा दवा में पैसा खर्च हो रहा है, इधर उधर मकान बदलने में पैसा खर्च हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं उनके साथ। तो कुछ भी आपने सोचा कि मैंने क्या किया है। आपके जीजा आ गए किराया भाड़ा लगा कर दिल्ली से। इतना दुख लगा कि दोस्तों मेरे जीजा का इतना किराया लग गया है, इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना पैसा लग गया। अब सोचो कि वो उनका कितना पैसा लग रहा है, इस बारे में आपने कभी सोचा है। और जो भक्तगण हैं आकर जो कमेंट में अपना छाप छोड़ कर जाते हैं, प्लीज़ कृपा करके आप मत आया करो मेरे वीडियो में। हमको जो बोलना है हम बोलेंगे, इसलिए कि हमारा रिएक्शन चैनल है, बिल्कुल बोलेंगे। गोलू जी से मैं यही कहना चाहती हूँ, गोलू जी सच्चाई छुप नहीं सकती है। जो आपका नेचर है, आपका जो व्यवहार है, वो आज देखने को मिल गया। जो दादाजी को इतना तेज आपने डांटा है, और दादाजी भी चुप। क्यों दादाजी क्यों चुप हो गए? मज़ा तो आपने भी लिया, अनीता जी की फैमिली के साथ जो भी हुआ मज़ा तो आप भी ले रहे थे, ठठा कर हंस रहे थे, खूब हंस रहे थे। अब क्या हुआ? यही पोता जो है ना, यही पोता आपका गति लगाएगा। जो दूसरों के लिए कांटा बोता है ना, उसके वो वही काटता है। आज बसंती और दादाजी ने कांटा बोया है अनीता जी की फैमिली के आगे, तो इनके आगे भी आएगा। ये तो यही है, कर्मा लौट कर आता है। तो इसमें जो भी भक्तगण हैं लोग, इन लोगों को बड़ी मिर्ची लग रही है। क्यों भाई, क्यों मिर्ची लग रही है आप लोगों को? तो दोस्तों यही सारी बातें हैं। कहीं से भी बसंती, मैं आज सिर्फ टाइटल पर ही बात की हूँ और कुछ और भी बात की हूँ। और अनीता जी के लिए मुझे सच में दुख होता है और होगा, इसलिए कि मैं सच बोल रही हूँ। अगर बसंती सिर्फ मारपीट का भी लिखवाती तो मुझे कहीं ना कहीं अनीता जी के खिलाफ भी बोलना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत चीज़ जो लिखवाया है इसने, जो कानून का जो ये समय जाया किया है और गलत चीज़ का ये प्रयोग किया है, जो कानून जो बनाया गया है किसी और के लिए, बसंती जो अपने पर लगाई कि डायरेक्ट एक्शन सरकार लेगी, डायरेक्ट पुलिस प्रशासन आकर इन लोगों को जेल में डाल देगी, तो वो सपना सपना रह जाएगा और रहेगा ही। ये सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। और अब अनीता जी बहुत खुशियों से दिवाली भी मनाई। मानते हैं कि थोड़ा दुख हुआ होगा, लेकिन अब जहाँ रहेंगे भाई वहाँ तो पूजा तो करना ही पड़ेगा। भले बसंती जी अपना घर साफ की, लेकिन उनका घर तो गंदा रह ही न गया, उनके घर में तो अंधेरा ही न था।
आप कह रही हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि हम मना कर रहे हैं, वो लोग आ कर रहे हैं। कैसे रहें? आप रहने देंगी तब तो रहेंगे। आपने ऐसा काम ही किया है कि नहीं रह सकते हैं। जब तक कि कुछ वारा न्यारा नहीं हो जाएगा तब तक कैसे रह सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, और मिलती हूँ एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।